प्यारे बच्चों, माय डियर चिल्ड्रेन, बच्चों ये वीडियो क्लास 7 के बच्चों के लिए है। 7 के छात्र आप बहुत गौर से, बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, वॉच कीजिएगा बढ़िया से कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये चैप्टर 1 ज्योग्राफी में चैप्टर 1 चैप्टर है, उसका नाम क्या है? इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। यू कैन ऑल्सो से कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो क्लास 7 के बच्चे चैप्टर 1 जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, इसका नाम है इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, राइट। अब चिल्ड्रेन, यहां हमें समझना है कि इन्वायरमेंट क्या है। ठीक, मान लीजिए कि आप यहां रहते हैं, सपोज आपका यहां घर है। आप घर से निकलते हैं सुबह जब निकलते हैं 5 बजे या 5:30 बजे, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो सुबह की ठंडी शीतल हवा आपके शरीर को टच करती है। आप सुबह की ठंडी शीतल हवा जो आपके शरीर में आती है, शरीर को टच करती है, आपको बहुत अच्छा लगता है और उन ठंडी शीतल हवाओं की आप सांस लेते हैं, बहुत फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। कहां से मिलता है? एटमॉस्फेयर से। ये क्या? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जब हम बाहर निकलते हैं तो एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन देता है। ठीक, तो सुबह की शीतल हवा हमें शरीर को एकदम बिल्कुल प्रसन्नचित्त करती है। जब ठंडी हवा आती है और हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन समाता है तो मन को बहुत तृप्ति मिलती है, राइट। तो यह एटमॉस्फेयर, हवा, सभी हवाएं जो है, आप जानते हैं कि हवा में तो एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसें हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन गैस है, डिफरेंट गैसेस आर देयर। ठीक, तो ये एटमॉस्फेयर, हवा जैसे ही बाहर निकलिएगा, हवा तो चारों तरफ है, घर के अंदर है, घर के बाहर है, लेकिन शीतल मंद हवा सुबह में लगती है हमारे शरीर को। नेक्स्ट, अब फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किसान खेत में काम कर रहे हैं, चारों तरफ फसल, कहीं गेहूं का पौधा लहरा हुआ है तो कहीं दूसरे पौधा, खेती चारों तरफ जो है, कभी धान खेती हो रही है, कहीं तो कहीं मेज, कहीं मक्का खेती हो रही है। किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये लैंड क्रॉपिंग जो हो रहा है, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नदी जो है, नदी में बहुत फ्रेश वाटर, कल नदी बह रही है। इधर खेत में काम हो रहा है, किसान खेत में काम कर रहे हैं, लैंड एरिया या लैंड है, फार्मिंग हो रहा है, राइट। बहुत अच्छे क्रॉप की खेती हो रही है किसानों द्वारा। फिर आप आगे बढ़ते हैं, नदी मिलती है, बहुत सारी नदी, कल धारा बह रही है, नदी की फ्रेश हवा बह रही है, राइट। अब देखिए, तो नदी है, कहीं झील है, कहीं झरने हैं। फिर देखते हैं कि इस लोकेलिटी में कहीं माइंस है, कोयला माइंस, कोल माइंस यहां पर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, कहीं आयरन माइंस है, राइट। तो ये देखिए, यह एटमॉस्फेयर से हमें हवा मिल रही है। यहां पर फार्मर जो खेत में काम कर रहे हैं, क्रॉपिंग कर रहे हैं, वे डिफरेंट तरह के अनाज उगा रहे हैं, राइट। इधर नदियां जो है, फिश नदियां जो है, रिवर्स, लेक्स, कई नदियां हमें दिखाई दे रही, छोटी नदियां, बड़ी नदियां, कई झरने दिखाई देते हैं, कई लेक्स दिखाई देते हैं, राइट। कई मिनरल्स दिखाई देते हैं। तो कहीं देखते हैं कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग। फिर यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, देखते हैं कि ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं, हिल्स दिखाई देते हैं। तो कहीं प्लेटू रीजन है, जैसे छोटनागपुर प्लेटू है, मालवा प्लेटू रीजन है, इंडिया का छोटनागपुर प्लेटू, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सब प्लेटू रीजन है। फिर नीचे जाइएगा तो यह प्लेटू रीजन आपको मिलेगा, यानी पेनिनसुलर प्लेटू, जैसे मालवा प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है, तो प्लेटू रीजन आपको मिलेगा।
तो इस तरह से देखते हैं कि कहीं तो हमारे शरीर में सबसे पहले हमें शीतल हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। फिर क्रॉपिंग देखते हैं, डिफरेंट तरह क्रॉप देखते हैं, लैंड देखते हैं, सॉइल देखते हैं, राइट। मिनरल्स देखते हैं, कहीं कोयला है, आयरन है, कॉपर है। कहीं देखते हैं कि नदियां बह रही है, कहीं ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखते हैं, कहीं लोग जो अपना काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, ठीक है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, बसें चल रही है, ट्रक चल रही है, रोड जो है, रोड पर डिफरेंट तरह की गाड़ियां चल रही है, राइट। तो ये सब जब हम घर से बाहर निकलते हैं बहुत सी चीजें हमें दिखाई देती है। तो चारों तरफ जब हम देखते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं कि कहीं ये हो रहा हो रहा है, जो कुछ व्हाट एवर यू सी अराउंड यू, चारों तरफ जो आपके चारों तरफ दिखाई देती है वही क्या है, वही तो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। जो चीजें हमें चारों तरफ दिखाई देती हैं, कहीं नदियां हैं हमारे चारों, किसी तरफ नदियां हैं, लेक्स हैं, किसी तरफ माउंटेन है, कहीं पहाड़ है तो प्लेटू है, हवा जो बह रही है ये एटमॉस्फेयर, तो हाइड्रोस्फीयर है यानी पानी के स्रोत जो है, और क्रॉपिंग लैंड एरिया, सॉइल, क्रॉप्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, व्हीकल्स, ह्यूमंस and other things which surround us, that is called what? Environment, right? अब है कि ये मैं जो लिखा हुआ तो इन्वायरमेंट का डिफिनेशन में दिया। कंपोनेंट्स क्या है? तो कंपोनेंट्स कहते हैं घटक, माने जो चीजें इन्वायरमेंट को बनाती हैं, जो चीजें इन्वायरमेंट को बनाती है, ऑल थिंग्स विच मेक इन्वायरमेंट, विच कंस्टिट्यूट इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को जो बनाने वाली जो चीजें होती है वही तो कंपोनेंट्स कहलाती है। जैसे एटमॉस्फेयर बनाता है, एटमॉस्फेयर है यानी हवाएं जो हैं, नदियां हैं, झील हैं, मिनरल्स हैं, क्रॉप्स हैं, प्लेटू रीजन है, सॉइल्स हैं, ह्यूमंस है, बिल्डिंग्स है, बहुत सी चीजें जो है ये इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। तो जो चीजें इन्वायरमेंट की रचना करती है, जो चीजें हमारी तरफ चारों तरफ आप देख रहे हैं, जो रचना करती है वही कहलाती है कंपोनेंट्स। तो बच्चे आप ये समझे कि इन्वायरमेंट क्या है और कंपोनेंट्स क्या है। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट कैसे बनते हैं, यहाँ इन्वायरमेंट को बनाने वाली जो चीजें होती है यहां पर कैसे बनती है, राइट। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। यहां पर मुख्य रूप से दो कंपोनेंट, राइट। पहला है नेचुरल एंड सेकेंड मैनमेड, राइट। नेचुरल इन्वायरमेंट एंड मैनमेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? तो नेचुरल बना है नेचर से, प्रकृति से हो गया प्राकृतिक, राइट। तो नेचर और नेचुरल में क्या अंतर है? नेचर, ये लैंड क्या है? ये नेचर का एक रूप है। सॉइल क्या है? नेचर है। एटमॉस्फेयर क्या है? नेचर है। वाटर क्या है? नेचर है। रिवर्स, वाटर, प्लेटू, माउंटेन, लैंड, सॉइल, एटमॉस्फेयर, ये सभी तो नेचर है। और इन चीजों को बोलते हैं नेचुरल थिंग्स। तो जो इन्वायरमेंट नेचर के द्वारा बना हुआ है, जो चीजें नेचुरल है, तो ये नेचुरल सभी चीजें जो इन्वायरमेंट बनाती है वह हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचर ने कौन कौन चीज हमें दी है? तो नेचर ने बनाया है, एटमॉस्फेयर बनाया है, क्योंकि यह इट इज नॉट पॉसिबल, एटमॉस्फेयर इट कैनॉट बी मेड बाय मैन। क्या हम सभी आप बना सकते हैं एटमॉस्फेयर को? नहीं, नेचर ने हमें दिया है। सनलाइट, ये सनलाइट क्या है? सूरज हमें प्रकाश देता है, हीट देता है, एनर्जी देता है। तो सूरज के द्वारा हमें जो एनर्जी मिलती है, प्रकाश मिलता है, लाइट मिलता है, ये सब क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट है।
रिवर हमें वाटर देती है, रिवर, लेक्स। तो ऑल थिंग्स विच आर नेचुरल एंड दे सराउंड अस, दैट इज कॉल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट, राइट। ये लैंड है, सॉइल है, ये सॉइल तो बनता है प्राकृतिक प्रोसेस से, नेचुरल प्रोसेस से बनता है, वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से बनता है। एक एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसें हैं, हवाएं हैं, ये सब क्या है? इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट है। नेचुरल यानी यू कैन से दैट इन्वायरमेंट सपोर्ट्स आवर लाइफ, आवर बेसिक लाइफ टोटली सपोर्टेड बाय इन्वायरमेंट, बाय नेचुरल, मेनली बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। ये नेचुरल इन्वायरमेंट हमारे लाइफ सपोर्ट करता है, इसलिए तो हमारी अर्थ को बोलते हैं मदर अर्थ। मदर अर्थ क्यों बोला जाता है? मदर अर्थ इसीलिए बोला जाता है कि ये अर्थ क्या है? हमारी माँ है, क्योंकि माँ जैसे अपने बच्चों को पालने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए सब कुछ वो त्यागती है, उसी तरह से नेचर, ये पृथ्वी, अर्थ हमें बेसिक चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमें देती है, ताकि धरती पर रहने वाले सभी जीवधारी क्या रहे, एग्जिस्ट, अपने लाइफ को एग्जिस्ट करें, अपने लाइफ को सर्वाइव करें। तो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अर्थ ने जो दी, जो कुछ आवश्यक चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एसेंशियल चीज दिया है, जैसे हवा के रूप में दिया है, सनलाइट के रूप में दिया है, लैंड के रूप में दिया है, सॉइल के रूप में दिया है, वाटर के रूप में दिया है। ये सब क्या है? ऑल दी थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी से आवर अर्थ मदर अर्थ। इसलिए तो हमारी अर्थ को बोला गया है यूनिक प्लैनेट, क्योंकि जो चीजें इस प्लैनेट पर है, क्या सभी चीजें, ये सभी चीजें दूसरे ग्रह पर है, दूसरे प्लैनेट पर है? नहीं है। तो बच्चे देखिए, यह हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट। दूसरा है मैनमेड। मैनमेड क्या है? तो जिन चीजों की रचना प्रकृति के द्वारा न होकर, नेचर के द्वारा न होकर, मनुष्य के द्वारा, हम सभी के द्वारा होती है, जिसको मानव ने बनाया है, मानव क्या करता है, अभी भी बना रहा है, उसे कहते हैं मैनमेड इन्वायरमेंट। तो मैनमेड कॉम्पोनेंट क्या हो गया? जैसे कोई भी चीज है, जैसे हम घर बनाते हैं, छोटा घर हो या बड़ा घर हो, ये हो गया मैनमेड। रोड बनाते हैं, रेलवे ट्रैक बनाते हैं, जिस पर ऑल टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बस, ट्रक, ट्रेन, जहाज, जो चीजें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये क्या है? बिल्डिंग्स, हाउसेस, व्हाट एवर इज मेड बाई मैन, बाई ह्यूमंस। हम जो चीजें बनाते हैं वे सभी क्या हो गए? व्हाट एवर इज मेड बाई मैन। तो जो चीजें बनाते हैं, जैसे आप बच्चे, आप घर से आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक, स्कूल जा रहे हैं तो कैसे जाइएगा? आपका स्कूल है 10 किलोमीटर दूर, स्कूल कैसे पहुंचेगा? स्कूल पहुंचेगा किसी व्हीकल से, या तो मोटरसाइकिल, अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ले जाएंगे मोटरसाइकिल द्वारा, या तो बस आती है, स्कूल बस आती है, आपको ले आती है। तो ये बाइक, मोटरसाइकिल क्या है? और जिस रोड पर गाड़ियां दौड़ती है, बस चलती है, बाइक चलता है, कोई व्हीकल है, तो रोड और जो व्हीकल दौड़ रही है, ये सब तो मैनमेड है। इट इज नॉट नेचुरल, इट इज मैनमेड। नेचर क्या है? नेचर तो हमें सपोर्ट करता है। मैनमेड जितनी चीजें हैं, ऑल मैनमेड इन्वायरमेंट टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट? नेचुरल इन्वायरमेंट। यदि नेचर सपोर्ट नहीं करेगी तो हमें मैनमेड इन्वायरमेंट की रचना, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेचर हमें लैंड दिया है। तो क्या बिना लैंड का हम ये गाड़ियां दौड़ा सकते हैं? नहीं। नेचर ने स्वेल दिया है, बिना स्वेल का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं क्रॉप का? किसी क्रॉप का कर सकते हैं प्रोडक्शन? नहीं कर सकते हैं। तो वी प्रोड्यूस क्रॉप, तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप दैट इज मैनमेड, बट द बेसिक सपोर्ट स्वेल, वाटर, एनर्जी, लाइट, ये क्या है? दिस इज नेचुरल। तो बिना नेचुरल का ये मैनमेड इन्वायरमेंट की कल्पना भी हम सोच भी नहीं सकते कि इट कैनॉट बी डेवलप्ड। मैनमेड इन्वायरमेंट कैनॉट बी डेवलप्ड बाय सपोर्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, राइट। तो ये तो हो गया बच्चे नेचुरल इन्वायरमेंट और मैनमेड इन्वायरमेंट के बारे में। अब यहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट में दो तरह का होता है, यहां से देखिएगा। नेचुरल इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट, एक है फिजिकल और दूसरा है बायोलॉजिकल। ये नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया।
तो फिजिकल एनवायरमेंट क्या है? विच नेचुरल एनवायरमेंट इज डिवाइडेड फर्दर इनटू टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट कंपोनेंट्स। तो फिजिकल कंपोनेंट यू कैन से बायोलॉजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट क्या है? जिसको हम एबायोटिक भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज अबायोटिक। बायोटिक, अबायोटिक और नॉन लिविंग, जिसको आप बोलते हैं नॉन लिविंग। तो फिजिकल कंपोनेंट्स आर आल्सो नोन एज अबायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स आर आल्सो नोन एज व्हाट? लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, राइट। अब यार फिजिकल कंपोनेंट क्या होते हैं? नॉन लिविंग, जैसे वाटर।